तो आज हमारे एडवांस न्यूमरोलॉजी कोर्स का डे 2 है। और कल की क्लास की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी आप लोगों को प्रोवाइड कर दी थी यूट्यूब के लिए। इन केस किसी को नहीं मिली है तो आज वो रीशेयर कर देंगे आज की रिकॉर्डिंग के साथ। और जो लोग यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हैं, यूट्यूब पे क्लास अटेंड करते हैं, किसी भी वजह से आप लाइव नहीं अटेंड कर रहे हैं, तो आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोग कमेंट्स करते हैं जब वहाँ पे क्लास देखते हैं, उसके बारे में कमेंट्स करते हैं, फीडबैक शेयर करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इसी तरीके से आप लोग अपना जो भी क्लासेस के बारे में जैसा आप फील कर रहे हो, है ना, कैसा लग रहा है, कितना इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, कितना क्या ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये सारी चीजें वहाँ पे लिखिए। और इवन जो लोग लाइव क्लास अटेंड करते हैं और फिर रिकॉर्डिंग में जाते हैं, तो वहां पे आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। पर्सनली मैं सारे कमेंट्स को देखती भी हूँ, क्या क्या लिख रहे हैं आप लोग। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका एक छोटा सा एफर्ट होता है जो कि मेरा दिन बना देता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये देख के, राइट, क्योंकि क्लास में तो बात करना नहीं पॉसिबल हो पाता क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स की वजह से। मुझे लगता है कि 6 दिन 7 दिन की क्लास है, तो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं आप सबके साथ शेयर करूं, राइट। तो जितना आपका मन करता है बात करने का, उससे कहीं ज्यादा मेरा करता है कि मैं इंटरेक्शन करूं, बातें करूं। फिर मुझे लगता है कि आपका फायदा इसमें है कि पहले पढ़ा दूं मैं आपको ज्यादा से ज्यादा। तो कितने लोगों को लगता है कि ये ठीक है, कंटेंट पहले आ जाए, पढ़ ले पहले। हाँ, है ना। चलिए, तो कैमरास एक बार ऑन करेंगे जल्दी से सभी लोग, और एक बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ क्लास को हम करेंगे स्टार्ट। बड़ी सी स्माइल आनी चाहिए चेहरे पे, मतलब ऐसी स्माइल कि स्क्रीन पूरी ब्राइट हो जाए। जो लोग सीलिंग फैन पे कैमरा रखते हैं, मुझे समझ नहीं आता कि इसके पीछे क्या रीजन है। फैन चेंज कराया होता है आप लोगों ने, कि सीलिंग को नया डिजाइन कराया है, तो पता है कि चलो यहाँ पे सबको दिखा देते हैं। सबको इनविटेशन तो नहीं दे पाएंगे, तो सीलिंग ही दिखा दो, घर ही दिखा दो अपना। हाँ, ऐसा कुछ है। जल्दी जल्दी से कैमरास ऑन करिए अपने, और बड़ी सी स्माइल के साथ हम आज की क्लास को शुरू करेंगे। और बहुत बेहतरीन, बहुत कमाल की एनर्जी आप लोगों की। और एकदम से आप लोग बढ़िया तरीके से एक्टिवली क्लास अटेंड कर रहे हो, आप लोग नोट्स बना रहे हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो जाके वीडियो भी देख रहे हैं, यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं, फिर आप लोग वीडियो से भी अपना रिवीजन कर रहे हैं, तो बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा इस क्लास का अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हो, तो आपके लिए ये जरूरी है, एक तो आपने नोट्स बनाने हैं, डेली क्लास के नोट्स बनाने हैं, ठीक है। दूसरी चीज है, अपनी एक्टिव प्रेजेंस बना के रखें, कैमरास अपने ऑन रखें आप। क्योंकि जब आप कैमरा ऑन रखते हो, एक अच्छा कनेक्शन मेरा भी बनता है आपके साथ। और जब आप बंद कैमरास के साथ बैठते हो, तो आप मुझे देख पा रहे हो बट मैं आपको नहीं देख पा रही हूँ। तो अल्टीमेटली जो आपकी प्रेजेंस है, वो सिर्फ आपके एक रूम में है, वो क्लास में नहीं आई। आप लाइव होते हुए भी लाइव नहीं हो, राइट। तो इसके लिए कैमरा जितना आप ज्यादा ऑन रखेंगे, जितना ज्यादा आप प्रॉपरली, है ना, एक्टिव होके रहेंगे क्लास में, उतना ज्यादा आपको समझ आएगा। आपने ये तो देखा ही है ना, स्कूल सभी लोग गए हैं, सबको पता है कि भाई टीचर तो सबको सेम ही पढ़ा रहा है। उसमें से कुछ कुछ ही बच्चे हैं जो टॉप करते हैं, कुछ ही बच्चे हैं जो फर्स्ट आ रहे हैं, कुछ ही बच्चे हैं जो टॉप कर रहे हैं, जबकि टीचर सेम ही है। जो ज्यादा एफर्ट्स करता है वो ज्यादा आगे निकल जाता है। इवन हमारे मास्टर्स में भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि अपनी पढ़ाई भी करते हैं, फिर बैच में जब क्वेश्चंस आते हैं वहां पे भी वो रिप्लाई करते हैं, सबको हेल्प करते हैं। तो अल्टीमेटली वो सबसे ज्यादा आगे निकलते हैं क्योंकि प्रैक्टिस उनकी सबसे ज्यादा हुई एक्टिव रहने की वजह से। तो सेम चीज जो है आपने फॉलो करनी है कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, और अपनी एक्टिव प्रेजेंस यहाँ पे बनाए रखें, ठीक है। अगर आप उस तरीके से क्लास ले रहे हो कि चलो ठीक है, कैमरा बंद करके आराम से बैठे हैं, साथ में कुछ नाश्ता चल रहा है, साथ में एक साइड पे टीवी चल रहा है, फोन में मैसेज आ रहा है उसको देख लिया, है ना, कुछ इधर दिमाग लग गया, कुछ उधर लग गया। कैमराज अभी भी बहुत सारे बंद हैं, कैमराज जल्दी से जल्दी ऑन करिएगा। जिनके भी कैमराज अभी तक ऑफ हैं, इनको जल्दी से जल्दी ऑन करिए। मैंडेटरी है कि आप कैमराज ऑन करके ही क्लास में बैठें, ठीक है जी। चलिए, तो कल मैंने आपको एक अफर्मेशन दिया था, आपने मिरर के सामने और दिन में कई बार दोहराना था कि मैं बेहद खुश नसीब इंसान हूं, मैं बेहद खुश नसीब इंसान हूं। तो क्या आप लोगों ने इसको फॉलो किया है? चैट में लिखिए एक बार, क्या आप लोगों ने इसको फॉलो किया है, आपने बोला है? सभी लोगों ने रिप्लाई करना है।
और सच बोलना, ठीक है? जिन्होंने एक्चुअली बोला है वही लिखना है यहाँ पे। मोबाइल नंबर्स के बारे में बिल्कुल बताएंगे आपको, क्लास जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तो जो टॉपिक मैंने आपको कल बताए हैं ये हम सारे करेंगे। सिर्फ हमने 2 बार बोला है, इतनी कंजूसी क्यों की आपने? यस, ठीक है, शॉर्ट टाइम ही कर पाए। चलिए, लेकिन काफी लोगों ने, मैं देख रही हूं कि किया है, किसी ने बोला है कि भूल गए हैं। कैमरा ऑन नहीं हो रहा है तो कुछ आपकी तरफ से ही इशू होगा। ठीक है सपना जी, नो प्रॉब्लम, मैं बेहद खुश नसीब हूँ। यहाँ पे तो बोलना ही है, दिन भर बोलना है अपने आप को। ठीक है, इसके पीछे मैं आपको रीजन छोटा सा बता देती हूँ, एक बार भूल गए। ये वाली जो चीज है ना, देखो हम उन्हीं चीजों को भूलते हैं जो हमें कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट नहीं लग रही होती। ठीक है, उन्हीं चीजों को हम भूलते हैं जो हमें जरूरी नहीं लगती। जैसे आप रोज अपने लिए, अपने ऊपर काम कर रहे हो, आपको पता है कि रोज ब्रश करना जरूरी है, रोज नहाना जरूरी है, रोज खाना खाना जरूरी है। इसी तरीके से आपको अपने माइंड को भी रोज प्रोग्राम करना जरूरी है। थोड़ा सा बता देती हूँ, अभी बात चली है तो, बाकी तो आपको क्लासेस आगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लिंक मिल जाएगा, उसमें आप सुन लेना पूरा। होता क्या है कि डे टू डे जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, जितना ज्यादा हम गैजेट्स के साथ समय बिता रहे हैं, लाइफ जितनी ज्यादा फास्ट होती जा रही है, आपके रिश्ते सिर्फ व्हाट्सएप जितने बचे हैं, तो कहीं ना कहीं एनजाइटी, नेगेटिविटी के इश्यूज थोड़े से बढ़ गए हैं। पहले आपको ध्यान होगा, इवन जब 90s या और उससे पहले वाले बच्चे, क्या उन्होंने एनजाइटीज और इन चीजों को बहुत ज्यादा सुना था? क्या वो बच्चे उतने सेंसिटिव थे? मतलब आप मान के चलो कि चलते फिरते भी पेरेंट्स 2 थप्पड़ लगा देते थे, बच्चे फिर उठ के सेम वही काम कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता था। क्या आज बच्चों का वो माइंडसेट है कि आप उनको 2 थप्पड़ लगा सकते हो? ठीक है, अगर आप थोड़ा सा लाउड भी बोलते हो तो बच्चे कैसा बोलते हैं कि आपने इंसल्ट कर दिया है हमें, पब्लिकली आपने इस तरीके से कर दिया है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसी चीजें मतलब ज्यादा नेगेटिव हो गई हैं, लेकिन डे बाय डे ना बच्चे सेंसिटिव होते जा रहे हैं। बच्चे सेंसिटिव होते जा रहे हैं, और दूसरी बात, दोनों पेरेंट्स क्योंकि वर्किंग है, मोस्टली दोनों पेरेंट्स वर्किंग है, तो ज्यादातर टाइम बच्चों को भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ अपने तरीके से उनको एडजस्ट करनी पड़ती है। ठीक है, कहीं ना कहीं उनको सोशल मीडिया की तरफ ध्यान देना पड़ता है कि वहां पे अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, कुछ गेमिंग में कर रहे हैं, तो हर इंसान धीरे धीरे है ना अपने साथ एक आदत बना लेता है। और दूसरी चीज जो थोड़ी सी नेगेटिव है, कि जिस समय पे पूरी फैमिली घर है भी, तो वो समय भी क्या होता है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी एक लाइफ बनी होती है, पेरेंट्स की अपनी लाइफ बनी हुई है, बच्चे की अपनी बनी हुई है, तो भी वो सब मिलके एक अच्छा समय साथ बिता नहीं पाते। ठीक है, यही रीजन है कि काउंसलर्स को या सोशल मीडिया पे बार बार बताना पड़ता है कि आप फैमिली टाइम रखिए। दिन का कोई ऐसा समय रखिए जिसमें पूरी फैमिली साथ बैठ के बात कर रही है, पूरी फैमिली थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रही है। राइट, पहले इन चीजों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जैसे मर्जी है, सब साथ में ही थे, जॉइंट फैमिलीज थी, रिश्ते ज्यादा थे, एक बड़ी फैमिली साथ में रहती थी, पेरेंट्स कभी आगे पीछे हैं तो बाकी लोग अवेलेबल हैं। अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे फैमिलीज छोटी होती जा रही हैं, रिश्ते में आना जाना, फेस्टिवल्स का भी धीरे धीरे क्रेज कम होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो अकेलापन आप लोगों में भी हो जाता है, वो एनजाइटी, वो चिड़चिड़ापन आप लोगों में भी हो जाता है, कुछ वर्क प्रेशर होता है, सेम ट्रांसफर हो रहा है आगे से आगे बच्चों को। ठीक है, तो जब भी मैं आपको बोलती हूँ कि ये सेंटेंस आप बोलो, ये अफर्मेशन आप बोलो, उसके पीछे रीजन क्या होता है कि हमारा जो मूड है ना, उसमें दोनों चीजें, प्लस एंड माइनस दोनों साथ साथ होता है। मतलब दोनों चीजें अवेलेबल होती हैं, साथ साथ नहीं होता, दोनों चीजें अवेलेबल होती हैं। कि जैसे मान के चलिए कि अगर अच्छी थॉट्स आपको आ रही हैं, जिसमें आप खुश हो, जिसमें आप सेटिस्फाइड हो, जिसमें आपको लग रहा है कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मेरे रिश्ते बहुत अच्छे हैं, मेरे पास बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, तो माइंड उसी पे चलता है। और सिमिलरली अगर कोई इवेंट आपके साथ इस तरीके का हो रहा है, परिवार में माहौल टॉक्सिक है, या किसी भी वजह से आपके साथ कोई नेगेटिव सिनेरियो चल रहा है, तो होता ये है कि कहीं ना कहीं आपका माइंड फिर और ज्यादा उस तरीके की सिचुएशंस को अट्रैक्ट करने लगता है। ठीक है जी, आपका माइंड उस तरीके की सिचुएशंस को, वैसे वैसे लोगों को और ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो
कुछ भी आप करो लाइफ में, आप अभी मैंने हमेशा बोलती हूँ, आप एक होम मेकर हो, आप जॉब कर रहे हो, आप बिजनेस कर रहे हो, आप एक स्टूडेंट हो, जो कुछ भी कर रहे हो, इस चीज का ध्यान रखा करो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लोग अपने माइंड को प्रॉपरली ट्रेन करते रहें और किसी भी हाल में अपनी खुशी को बनाए रखें। ठीक है। ऐसे किसी भी एक्टिविटी में आपका इन्वॉल्व होना जरूरी है जिसमें आपका मन थोड़ा सा खुश रहे, आप थोड़ा सा सुकून फील करो। यहां तक समझ आ रहा है? ठीक है। तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिससे आप थोड़ा सा खुश होते हो, आप थोड़ा सा सेटिस्फाई होते हो, आपको अच्छी फीलिंग आती है, ये आपका रूटीन का पार्ट होना चाहिए। ये पहली बात है। और दूसरी चीज, हो सकता है आपके आसपास ऐसे लोग हों जो आपको ये एहसास दिलाते हो कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप लाइफ में, आपका तो हो गया, आपकी तो अब उम्र हो चुकी है, अब आप क्या करोगे, आज तक कुछ नहीं किया तो नेक्स्ट क्या करोगे, ये आपके बस की बात नहीं है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे लोग इस तरीके के आपको लाइफ में मिलते हैं। तो उनको बोलने दो। आपको अपने आप को यही बताना है कि आप बेस्ट हो, आप जो चाहो कर सकते हो लाइफ में। ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट, इसको मंत्रा लिख लो चाहे आप, या वो बोलते हैं ना, पहले लोग बोलते थे अरे इसको गांठ बांध के रख लो। ठीक है। तो ये ऐसा ही मैं बोलने जा रही हूं कि ब्लेमिंग बंद कर दो कि मेरे घर का सिचुएशन ऐसी, मेरी फैमिली ऐसी, मेरे बच्चे ऐसे, हस्बैंड ऐसा, वाइफ ऐसी, इन लॉज ऐसे, पेरेंट्स ऐसे, इसने वो नहीं करने दिया, उसने वो नहीं करने दिया। है ना, होता है, नेगेटिविटी सबकी लाइफ में होती है, मैं एग्री करती हूँ। इवन कल ही रात को एक मैसेज मैंने पढ़ा कि एक मेरी स्टूडेंट ही है, उन्होंने शेयर किया कि देखो मेरे आसपास ये सारी नेगेटिविटी है, लेकिन उसके बावजूद मैं खुद को बार बार पॉजिटिव करने की कोशिश करती हूँ। और क्योंकि वो मैनिफेस्टेशन में है, वहां पे कुछ एक्टिविटी हमने उनको बोली थी, तो वो करने के बाद उनका कुछ ऐसा आया कि मैं, मेरे को बहुत अच्छा फील हो रहा है और मैं जब से कनेक्टेड हूं मैं और ज्यादा पॉजिटिव हूँ। तो क्या मतलब है इस चीज का कि सरकमस्टांसेस, सिचुएशंस, लोग हर किसी की लाइफ में अच्छे बुरे, है ना, आते हैं। कुछ लोग आपको बहुत सपोर्ट भी करते होंगे, कुछ लोग आपके लिए बहुत नेगेटिव भी सोचते होंगे। तो ये मिक्स्ड है, मतलब अगर धीरे धीरे जैसे जैसे आप ग्रो करोगे, अगर 1000 लोग आपके पीछे खड़े हैं आपके नाम का झंडा फहराते हुए, तो 10 ऐसे भी होंगे, 20 ऐसे भी होंगे जो आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोलेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि आप अगर सही काम की तरफ आगे बढ़ रहे हो तो आप बढ़ते चलो। मेडल लेना छोड़ दो कि भाई ये पर्सन मुझे मेडल देगा तो मैं अच्छी हूं या मैं अच्छा हूं, ये पर्सन ने मुझे मेडल नहीं दिया तो मैं बुरा हूं या मैं बुरी हूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इंटरनली देखो, हर इंसान को पता होता है कि मैंने कितना सही किया है, कितना गलत किया है। ये तो आप लोग मानते हो, एग्री करेंगे इस बात से कि सबको पता होता है कि कितना अच्छा किया है, कितना बुरा किया है। इंटरनली अगर आप कभी किसी दिन बुरा कर देते हो तो वो भी आपको पता होता है कि ये गलत शब्द बोले हैं, या मैंने इसको हर्ट किया है, या ये बात मैंने सही नहीं की। है ना, सबको ये चीज पता होती है इंटरनली। तो रोज के रोज का नियम होना चाहिए कि जब भी आप सुबह उठते हो, ग्रैटिट्यूड के साथ उठो, यूनिवर्स को थैंक यू बोलो। और जब आपका दिन खत्म हो रहा है, शाम के समय, रात के समय, क्या करना है, किसी के लिए, किसी के अगेंस्ट, किसी के प्रति अगर कुछ बुरा किया है, बुरा बोला है, तो उसको, उससे माफी मांग लो। ठीक है, जाने अनजाने कोई भी चीज की है, आंखें बंद किया, उस पर्सन को विजुअलाइज किया। ठीक है, जो आपके इष्ट हैं, जिस भगवान में आप मानते हो, उनका ध्यान करो और उस इंसान से माफी मांग लो। क्योंकि सामने सामने माफी मांगने की हिम्मत भी कई बार नहीं होती है, आप दोबारा उस इंसान को कन्फ्रंट नहीं कर पाते, तो कम से कम विजुअलाइज करेंगे और उस इंसान से माफी मांग लेंगे। ये एक बात हुई, राइट। और अब अगर ऐसा है कि आपको किसी ने हर्ट किया है, आपको किसी ने कुछ बुरा बोला है या आपका मन दुखाया है, तो सेम टाइम पे क्या बोलेंगे कि उस इंसान को विजुअलाइज करेंगे जिसने गलत बोला है, बुरा बोला है, और उसे पूरे तरीके से माफ कर देंगे। ठीक है, उस एनर्जी को आपने रिलीज कर देना है। जब जब आपका रिवेंज का थॉट होता है कि इसने मेरे साथ किया, ये तो भाई झेलेगा, ये तो भाई भुगतेगा, है ना, तो भगवान को लगता है कि इनका लाइफ का टारगेट यही है, तो वो इंसान तो भुगतेगा भुगतेगा, उसको देखने के लिए आपको भी बार बार इस जन्म मरण के सर्कल में आना पड़ेगा। तो ठीक है, वो इंसान कर रहा है, वो अपना कर्मा देखेगा, आप एनर्जी को क्रॉस कर दो। ठीक है, आप वो बंधन मत बांध के रखो। एक और चीज बताती हूँ, कई बार क्या होता है कि
किसी ने किसी का पैसा मान के चलो कि रख लिया या वापस नहीं दिया या पैसा स्टक हो गया, तो आप लोग उसको क्या दुआएं देते हो कि देखना इसका कितना बुरा हाल होगा, इसका तो ऐसा होगा, उसका तो वैसा होगा, है ना, इसके इसका ये पैसा तो देखना कैसा दवाइयों पे ही निकल जाएगा। अल्टीमेटली जब आप इतना बुरा बोल रहे हो तो आप अपने रास्ते वैसे ही बंद कर रहे हो ना, जो पैसा वापस आना है वो भी नहीं आएगा। जब वो इंसान इतनी बुरी कंडीशन में लुटी पिटी हालत में चला जाएगा, तो पैसा आने के चांसेस तो वैसे ही जीरो कर दिया आपने, राइट। तो ब्लेस करो, खत्म करो, किसी भी डेड ब्लॉक एनर्जी को मत रखो। किसी ने भी कोई भी चीज गलत की है, उस ब्लॉक या डेड एनर्जी को अपने पास मत रखो, क्योंकि ये धीरे धीरे आपके लिए ब्लॉकेजेस बन रहे हैं। आपके बॉडी में जो भी आप बोलते हो कि धीरे धीरे बीमारियां बनती हैं, धीरे धीरे नेगेटिविटी, डिप्रेशन, एंजाइटी ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, या फिर बहुत और ज्यादा कह लो कि डिटेल में आप बहुत जाते हो मेडिकल साइंस में, और बहुत सारी चीजें हैं कि वो गहरी बीमारियों के रूप में आपके अंदर पनप जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि ऐसे ऐसे छोटे छोटे चीजों को आप अपने अंदर इकट्ठा करते जाते हो, और मेजर तौर पे आगे चल के यही बड़ी बीमारियों का रूप लेते हैं। ठीक है, तो बस एनर्जी को ब्लॉक नहीं करना, नेगेटिव टॉक्सिक लोगों से दूर रहो, कम बात करो, जितना हो सके आप अच्छी बात सुनने की कोशिश करो। यही आपके ब्रेन का, आपके माइंड का फूड है, यही आपकी सोल का पर्पस है। यहां बैठे हो ऑकल्ट की डिवाइन वर्ल्ड में अगर बैठे हो, तो उसके पीछे कोई रीजन है। ईश्वर ने सोचा है कि कहीं ना कहीं आपको इस चीज से बाहर निकलना है। ठीक है, अदरवाइज बहुत सारे आपके आसपास ऐसे भी लोग होते होंगे जो कि गॉसिपिंग में, इधर उधर में, फालतू में टाइम पास कर रहे हैं। दिन कहाँ पे खत्म हो रहा है, किसकी चुगली में खत्म हो रहा है, आओ बहन चुगली करें। हाँ, ये बहन चुगली कर रहे हैं, बट भाई भी करते हैं, ऐसा नहीं है भाई चुगली नहीं करते, वो भी करते हैं। तो अपने टाइम को वॉच करो, किस लिए आए हो, क्या कर रहे हो, कहाँ पे आपके दिन के 24 घंटे हैं, 24 में से कितने घंटे कहाँ पे आप स्पेंड कर रहे हो। आपकी लाइफ बहुत प्रीशियस है, और एक बड़े पर्पस के लिए आप आए हो, उस पर्पस को चेक करो। अच्छे शब्द बोलोगे और अच्छे शब्द सुनोगे, पैटर्न बना लो। नेगेटिविटी, टॉक्सिक लोग, जो लोग मनहूस बातें करते हैं उनसे तो लिटरली दूर रहा करो। मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मनहूस बातें करते हैं ना कुछ लोग, दिन ही मनहूसियत से शुरू करते हैं, और बहुत नेगेटिव चीजें, उनका खुद का भी पैटर्न यही होता है, और आप उनके साथ कंटिन्यू करते हो, आपको भी वैसा ही बना देंगे। और इसके ऊपर नेक्स्ट में जो बात करूंगी, थोड़ा बहुत मनी मैटर्स पे बात करूंगी, वो आगे की क्लासेस में, है ना। तो अभी के लिए क्या बोलना है आपने कि मैं बेहद खुश नसीब इंसान हूं, ईश्वरीय कृपा 24 घंटे लगातार बरस रही है। क्या बोलेंगे? ईश्वरीय कृपा, डिवाइन ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर 24 घंटे लगातार बरस रही है। और मैं ये गारंटी कर सकती हूँ, ग्रैटिट्यूड के साथ रहना शुरू कर दो, और विद इन आप मान के चलो कि 43 डेज आप अपने अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन मुझे लिख के बताना। वापस आना वीडियो पे और वहां पे लिख के बताना कि कितना ट्रांसफॉर्मेशन आप फील कर रहे हो। ठीक है जी। और टॉपिक हमारा चल रहा है अभी नंबर्स का। कल हमने 3 नंबर्स कवर किए थे। कल हमने मूलांक, भाग्यांक और नेम नंबर को कैसे चेक करना है ये सीखा था। और बाकी लोग जो कल वेट कर रहे थे, आज उनके नंबर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चैट में लिखिएगा, रेडी हैं आप लोग क्लास के लिए? एक बार फटाफट जबरदस्त चार्ज्ड एनर्जी के साथ यस लिख दो अगर आप लोग रेडी हो, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स की अपनी जर्नी। चैट ओपन कर रही हूँ वापस। चलिए, पार्टिसिपेशन सभी को करना जरूरी है, राइट। ऐसे नहीं बैठना है कि जस्ट बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, चलो क्लास चल रही है, बढ़िया सा कुछ प्रवचन हो रहा है तो सुनते हैं बैठ के। हाँ, ऐसा नहीं करना है, प्रॉपर पार्टिसिपेट करना है आप लोगों ने, तो ही सही लगेगा मुझे भी। चलिए, तो अभी जिस नंबर के बारे में मैं बात करूंगी, वैसे आज हम सारे नंबर्स को ही कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। चलिए, बहुत सारे कंफर्मेशन यस ऑलरेडी आ गए हैं मेरे पास, थैंक यू सो मच। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। जो भी लोग बॉर्न हैं 1, 10, 19, 28, 1, 10, 19, 28 पे, जो भी लोग बॉर्न हैं,
या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है 1 पे। अगर आप बॉर्न है 1/10/1928, या फिर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है 1 पे, तो आप रूल हो रहे हैं सूर्य देव की एनर्जी के साथ। तो आप रूल हो रहे हैं सूर्य देव की एनर्जी के साथ। कल जो भी नंबर्स हमने किए थे उन सारे नंबर्स के प्लस और माइनस के बारे में हमने बात की थी। जो मैंने आपको एडवाइस बोला था वो यही है कि आपको ये वाले काम नहीं करने या इन पे ध्यान देना है। ठीक है। तो कमेंट में शायद मैंने एक आध बार देखा था कि नंबर्स का जो नेगेटिव पॉइंटर्स हैं या दूसरा साइड वो क्या है। तो राहु के बारे में हमने कुछ डिटेल में डिस्कशन किया था, लेकिन बाकी नंबर्स का भी मैंने आपको प्लस माइनस वहां पे बताया था। सिमिलरली आज भी हम वही करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी 1 नंबर के बारे में। तो इनको क्या बोला जाता है? राजा, पिता, बॉस और सरकार। राजा का मतलब है कि ये हमेशा जिस जगह पे होंगे वहां पे लीड करते हुए नजर आएंगे। जिस भी जगह पे, जिस भी सिचुएशन में ये होंगे वहां पे आपको लीड करते हुए नजर आएंगे। परिवार में, परिवार में पिता। इसके बाद मैंने बोला सरकार, क्योंकि राजा महाराजा का कल्चर तो अब खत्म हो गया। अभी आप किसके अंडर, कौन रूल कर रहा है जी आप पे? गवर्नमेंट, सरकार, नेता। तो इसके लिए सरकार भी सूर्य है। और किसका ऑर्डर फॉलो करते हो आप? अपने बॉस का। ठीक है, जो लोग जॉब में हैं, अपने बॉस, सीईओ, कंपनी के ओनर्स, है ना, इनका ऑर्डर आपको फॉलो करना पड़ता है। तो ये भी सूर्य है। अब ऐसा हो सकता है कि आप बोलो कि मैं तो 1 नंबर हूं लेकिन मैं तो जी जॉब कर रहा हूं, मैं तो ओनर नहीं बना, है ना, या मैं तो एक होम मेकर हूं। तो ऐसे लोगों के पास कमाल का टैलेंट होता है कि ये लोग जब भी बिजनेस में जाएंगे बहुत अच्छा करेंगे। जब भी ये लोग बिजनेस में जाएंगे बहुत अच्छा करेंगे। अगर आप जॉब भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप धीरे धीरे करके बिजनेस में आ सके। प्योरली बिजनेस का नंबर है ये। प्योरली बिजनेस का नंबर है। इन लोगों को बोला जाता है बॉर्न लीडर्स। इन लोगों को बोला जाता है बॉर्न लीडर्स। आप लोग आराम से लिख पा रहे हो? नोट्स बन रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक जा रहा है? सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेशन इन्हें अच्छा लगता है। सोशल एक्टिविटीज में, सोशल एक्टिविटीज जो भी सोशल प्रोग्राम्स होते हैं, है ना, कुछ पूजा पाठ का इवेंट है, कोई अनुष्ठान है, कोई स्पोर्ट्स का इवेंट है जो बड़े लेवल पे होते हैं, और इनका फोटो होर्डिंग पे आए। ठीक है, ये न्यूज में कहीं ना कहीं दिख जाए, मतलब कहीं ना कहीं फेमस होना इनको अच्छा लगता है। पॉपुलर होना, कि लोग इनको जाने, इनका चेहरा सामने दिखे, ऐसा इन्हें अच्छा लगता है। अट्रैक्टिव मैग्नेटिक पर्सनालिटी होती है। मतलब अट्रैक्टिव एंड मैग्नेटिक लिखो, एक्सप्लेन भी करती हूँ कि ये लोग आपको भीड़ में भी ना थोड़े से अलग नजर आएंगे, कि सेंट्रली चल रहे हैं, आसपास इनके लोग हैं, इस तरीके का इनका ऑरा होता है। मैग्नेटिक पर्सनालिटी।
अजनबी लोगों को भी आसानी से दोस्त बना लेते हैं। अजनबी लोगों को आसानी से दोस्त बना लेते हैं। फ्रेंड सर्कल बड़ा होता है। इन लोगों को बहुत सीधी बात करना पसंद आता है। सीधी बात करना इन्हें पसंद आता है। मतलब आप इनसे गोल गोल बात करो, बटरिंग करो, तो इन्हें वो भी अच्छा नहीं लगता। सीधी बात करना और सीधी बात सुनना, ये अच्छा लगता है। चैट अभी बंद है, नंबर कंप्लीट होने के बाद मैं ओपन करूंगी। ये लोग कमाई भी बहुत अच्छी करते हैं और खर्चा भी खूब करते हैं। कमाई भी बहुत अच्छी करेंगे, खर्चा भी खूब करते हैं। मैंने बोला कि इन्हें सक्सेस मिलती है, बिजनेस में इन्हें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। रीजन कि जब भी ये लाइफ में कोई गोल बनाते हैं तो उसे पूरा करने के लिए ये लोग जो भी हार्डवर्क करना पड़े, जो भी एफर्ट्स करने पड़े, उसके लिए रेडी रहते हैं। ऑलवेज वर्क हार्ड टू अचीव देयर गोल्स। अपने गोल्स को पूरा करने के लिए हमेशा हार्डवर्क करने को, मेहनत करने को तैयार रहते हैं। ऐसे लोग गिव अप नहीं करते, डिसिप्लिन्ड होंगे। ऐसे लोग गिव अप नहीं करते, डिसिप्लिन्ड होंगे। राजा जैसा दिल होगा, राजा जैसा दिल। कि एक बार मान के चलो कि कोई आया इनके पास कि भाई मुझे हेल्प चाहिए, तो अगर इन्होंने एक बार कंधे पे हाथ रख दिया, बोल दिया कि ठीक है भाई मैं कर दूंगा, तो फिर ये बिल्कुल कह लो कि आउट ऑफ द बॉक्स जाके हेल्प करते हैं। तो 1 नंबर की गुड बुक्स में भी अगर आप हो तो ये आपके लिए अच्छी बात है। बहुत अच्छे सपोर्टर्स माने गए हैं। बड़े सपने और बड़े गोल्स होते हैं लाइफ में इनके। बड़े सपने, बड़े गोल्स होते हैं। हर फील्ड में इन्हें सक्सेस मिलती है। हर फील्ड में इन्हें सक्सेस मिलती है। अब क्योंकि सूर्य जो है राजा है ना, सूर्य को हमने राजा बोला, तो इनका नेचर क्या होता है कि मैंने जो बोल दिया आप उसको फॉलो करो। वहां पे ना तो आप मुझे सजेशन दो, ना ही आप इस चीज को मना करो। बिना किसी भी क्वेश्चन के, बिना किसी भी सजेशन के मैंने बोल दिया तो आप इसको पूरा करो। बाहुबली कितने लोगों ने देखी है? उसमें एक डायलॉग था ना, मेरा वचन ही है शासन, सुना है आपने? तो ये इनका वो वाला ट्रेट होता है कि मैंने बोल दिया अब आप फॉलो करो। मुझे किसी सजेशन की जरूरत नहीं है। अच्छा, और आप अगर 1 नंबर वाले हो या आपके आसपास कोई है, तो एक चीज सुनो, आप रिलेट करोगे पक्का। कि अगर आपने कुछ बोलना है ना, और सामने वाला बीच में चाह रहा है कि मैं भी पार्टिसिपेट करूं, कि डिस्कशन की तरीके से इस बात को करे कि दो बात आपने बोली, दो बात सामने वाला बोलेगा, आपके पास पेशेंस ही नहीं है उतना सुनने की। आप तब सुनोगे जब पूरा खाली कर दिया आपने, बोल दिया एक एक बार में पूरा निकाल दिया अपनी बात, तब आपके पास वो जगह बनती है कि सामने वाले की बात को सुनो।
सिमिलरली एडवाइस है, अगर आपके आसपास कोई फैमिली मेंबर 1 नंबर वाले हैं तो जब तक वो पूरा नहीं बोलेंगे ना, आप उनको टोको मत। ठीक है, पूरी बात सुन लो। फिर आप कुछ कहना चाहते हो ना, तो उनका थोड़ा सा एक पेशेंस बनती है कि बात को सुनेंगे। अदरवाइज वो बोल रहे हैं, आप बीच में अपनी सलाह दोगे तो इनको बड़ी चिढ़ हो जाती है। और ना ही इनका पेशेंस उस समय पे इतना होता है कि आपका सजेशन या आपकी सलाह ले सके। तो मुझे जानना है कितने लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे हैं। अभी चैट ओपन करूंगी थोड़े से समय में। अच्छा, अब लिखो एडवाइस। 1 नंबर की एडवाइस क्या है, इसको ध्यान से लिखना। पहली चीज मैंने बोला कि 1 नंबर के पास बढ़िया लीडरशिप क्वालिटी है, डिसिप्लिन्ड होते हैं, पावरफुल नंबर है, बहुत कुछ ये नंबर आपको दे सकता है। लेकिन आपने क्या ध्यान देना है। अच्छा, इनका कम्युनिकेशन भी बहुत बढ़िया होता है। और एक और क्वालिटी होती है, बात करते हुए सामने वाले को कन्विंस कर लेंगे और थोड़ा सा डोमिनेट भी कर लेंगे। 5 नंबर और 1 नंबर का फर्क बताती हूँ। 1 नंबर वाले का भी कम्युनिकेशन अच्छा है, 5 वाले का तो बहुत जबरदस्त है। 5 वाला थोड़ा सा ना, क्या करेगा, डिप्लोमेटिक बात करेगा। इधर भी हाँ कर दी, थोड़ी सी उधर भी हाँ कर दी, मामले को संभालते हुए, आपकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कन्विंस करेगा। 1 नंबर वाले में आपको डोमिनेंस नजर आएगी कि ये थोड़ा सा ना पावर अप्लाई करेंगे, अपनी बात को स्ट्रोंगली रखेंगे। डायरेक्टली ना भी बोले, बट आपको ये समझा देंगे कि ये मैंने बोला है, ये आपको मानना ही है। ठीक है, अब 1 वाले सबकी पोल खुल रही है तो लिख देना यहाँ पे कि एक्चुअली ऐसा है ना, क्योंकि सारी अच्छी अच्छी बात नहीं होगी, पोल भी खुलेगी यहाँ पे। चलिए, एडवाइस लिखेंगे 1 नंबर के लिए। पहली चीज, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए और कॉम्प्रोमाइज करने की आदत डालो। कि आपको अगर कोई सजेशन दे रहा है, कोई समझा रहा है, तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी रखो। बी फ्लेक्सिबल एंड ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज। बी फ्लेक्सिबल एंड ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज। ओवर कॉन्फिडेंस में आके रिस्क नहीं लेना आपने। ओवर कॉन्फिडेंस में आके आपने रिस्क नहीं लेना। स्पेशली पैसों के मामले में, फाइनेंशियल मैटर्स में ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। स्पेशली फाइनेंशियल मैटर्स में, पैसों के मामले में ब्लाइंड ट्रस्ट मत करो। अब हो सकता है आप में से कोई ऐसा पर्सन हो जो अभी तक ऐसे रिजल्ट्स नहीं ले रहा है। आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में तो इतने कमाल के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। तो उसके पीछे रीजन हो सकता है, या तो आप बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो गए हो। ठीक है, या तो बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हो गए हो, या फिर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं कर रहे। सनराइज आप देखते हो किस समय होता है, तो सनराइज से पहले उठना शुरू करो। अगर आप अच्छी सक्सेस चाहते हो, आप 1 नंबर वाले हो, आपको बढ़िया सक्सेस चाहिए, तो सनराइज से पहले उठो। दूसरी चीज, संडे को नमक खाना बंद कर दो। अगर पॉसिबल है तो, मतलब संडे की फास्टिंग कर लो, या फिर आप खाना खा रहे हो तो एक समय बिना नमक का खाना खा सकते हो। बिना नमक का खाना कैसे खाएं? या तो मीठा खा सकते हो, या फिर स्टफ पराठा बनता है आलू का, पनीर का, उसमें सारी चीजें डाल दो, हरी मिर्ची, काली मिर्ची, सब कुछ डाल के, सिर्फ सॉल्ट नहीं डालना आपने। ठीक है, सिर्फ सॉल्ट नहीं डालना। पराठा दही के साथ, जिसके साथ आपको खाना है आप खा सकते हो। एक टाइम का खाना खा लेना, बिना नमक का खा लेना। बाकी मसाले और ये चीजें डाल सकते हो, अनियन गार्लिक नहीं आएगा और उसमें सॉल्ट नहीं आएगा। तो आपको इम्प्रूवमेंट नजर आने लगेगी। थोड़ा सा कंफ्यूजन तो हो रहा होगा ना, न्यूमरोलॉजी की क्लास में मैनिफेस्टेशन भी आ रहा है, रेसिपीज भी आ रही हैं, हो क्या रहा है, कहाँ फंसे हुए हैं हम? ऐसा तो नहीं हो रहा कहाँ फंस गए हैं हम, ये कहाँ आ गए हम?
चलिए, तो कितने वन नंबर वाले रिलेट कर पा रहे हैं, चैट में लिखेंगे। आप हैं या फैमिली में कोई और है, एक बार कंफर्म करेंगे मुझे कितना रिलेटेबल है आपके लिए। 1000%। 5 नंबर आएगा अभी। यस यस, बेटा है मेरा, ठीक है। मी ग्रेट 100। यस 100% ट्रू। माई डॉटर बिल्कुल सही। यस ठीक है 99%। 1% क्यों काटा आपने मेरा? क्या नहीं मैच किया 1% में? चलिए, ठीक है जी, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। अभी आप लिखेंगे एडवाइस हो गया, इस नंबर की फेमस पर्सनालिटीज लिखेंगे 1 नंबर वाली। छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज। रानी लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई। इंदिरा गांधी। रानी लक्ष्मीबाई, इंदिरा गांधी। प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल। सनी देओल, दारा सिंह। सनी देओल, दारा सिंह। रतन टाटा। रतन टाटा। ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय। मुकेश अंबानी। धीरू भाई अंबानी। मुकेश अंबानी, धीरू भाई अंबानी। संदीप महेश्वरी। संदीप महेश्वरी। अब नेक्स्ट आपने कुछ कमाल का करना है ताकि मेरी लिस्ट में कुछ नाम और ऐड हो जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोगों ने कुछ कमाल का करना है 1 नंबर वालों ने, और लिखना है, बताना है आके अपने ग्रुप में, ताकि अगला नाम आपका ऐड हो जाए। अब बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट चीज जो रह गई है, फेमस सॉरी, इनके फेवरेबल प्रोफेशंस क्या हो सकते हैं। पहली चीज कि 1 नंबर बहुत सारे प्रोफेशंस के लिए सूटेबल है, आप जो चाहे कर सकते हैं, फेवरेबल रहेगा ये नंबर। और बिजनेस करना आपके लिए हमेशा एक बढ़िया चॉइस होगी। बिजनेस करना आपके लिए हमेशा एक बढ़िया चॉइस होगी। अगर आपको कोई बहुत अच्छे लेवल की पोस्ट जॉब में मिल रही है जिसमें आप बॉस के जैसे काम कर पा रहे हो, तब ठीक है। बहुत अच्छी सैलरी मिल रही है, बहुत अच्छी आपको कह लो कि वहां पे पैकेज है, सारा फैसिलिटीज जो हैं बढ़िया हैं, तो अलग बात है। अदरवाइज बिजनेस आपके लिए ज्यादा फेवरेबल है। आप साइंस से जुड़ा हुआ फील्ड चूज कर सकते हो। डॉक्टर। डॉक्टर। डॉक्टर्स में आप जो है ऑर्थो के डॉक्टर, ऑर्थो। इसके अलावा सर्जन बन सकते हैं। सर्जन बन सकते हैं। एडमिन रिलेटेड जॉब। एडमिन रिलेटेड जॉब। गोल्ड। इलेक्ट्रिसिटी। गोल्ड। इलेक्ट्रिसिटी। सोलर पैनल। कॉन्ट्रैक्टर्स। ठीक है, और भी बहुत सारे काम हैं जो आप लोग कर सकते हो, लेकिन आपको डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। अगर आपका डिसिप्लिन गायब हुआ तो फिर आपको सूर्य के फेवरेबल रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ये 9 नंबर ना, आपको डिटेल में पढ़ाने का मेरा क्या मकसद है, अगर आपने इनको अच्छे ढंग से समझ लिया, एक बार आपको प्लैनेट का समझ आया कि ये इस प्लैनेट के लिए करना है और ये नहीं करना है, तो आपको होल लाइफ कोई रेमेडीज करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपने अच्छे ढंग से डिकोड कर लिया कि ये मेरे 2 प्लैनेट है, इनके अकॉर्डिंग मेरा बिहेवियर पैटर्न ये होना चाहिए और ये नहीं होना चाहिए,
तो अगर आप इनको फॉलो करते हो तो बाय डिफॉल्ट ही ये आपके पास बैलेंस्ड रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हर एक का एक बेसिक ट्रेट है। आप हैं जैसे, आपका भी एक नेचर होगा, आपको कोई चीज पसंद है और ये नहीं पसंद है। तो फैमिली में अगर ऐसा हो रहा है कि भाई लोग आपके अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ चीजों को फॉलो अप कर रहे हैं तो आप ठीक रहोगे। जहां पे ऐसा हुआ कि मल्टीपल टाइम्स कोई आपको ट्रिगर कर रहा है कि आपको जो बात पसंद नहीं है, बार बार वही चीज दोहराई जा रही है, तो फिर क्या होता है? फिर तो पूरा बिल्डिंग को सुनता है कि क्या हो रहा है। हाँ। तो ऐसे कंडीशन में सिमिलरली आपको प्लैनेट्स को, अगर आप उनके जो भी उनका नेचर है उसके अकॉर्डिंग अगर आप बिहेव कर रहे हो, अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, तो आपके प्लैनेट्स आपको अच्छा ही रिजल्ट्स देते हैं। तो सूर्यदेव के केस में जो एडवाइस में बोला है वो चीजें आपको ध्यान रखनी है, वैसी चीजों को आपको नहीं करना है। जैसे कि मान लो ईगो छोड़नी है, डिसिप्लिन रहना है, ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपना ही नुकसान ना करें आप। राइट। और नेक्स्ट नंबर अभी जो हम करेंगे वो है नंबर टू। नंबर टू, 2 नंबर की अगर मैं बात करूं तो 2, 11, 20 या 29, 2, 11, 20, 29, अगर आप इन पे बॉर्न हैं या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल 2 आता है, अगर आप इन पे बॉर्न हैं या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है 2 पे, तो आप रूल हो रहे हैं चंद्र यानी कि मून की एनर्जी के साथ। तो आप रूल हो रहे हैं चंद्र यानी कि मून की एनर्जी के साथ। 2 नंबर की बात जब भी आएगी तो सबसे पहले आपको क्या याद आना चाहिए? कमाल की इंट्यूशन, बहुत कमाल की इंट्यूशन पावर। इसके अलावा फेमिनाइन नेचर होता है एक मदर के जैसा। फेमिनाइन नेचर होता है एक मदर के जैसा। अच्छा, एक और बात भी लिख लो, 1 से 9 नंबर सभी के लिए है ये। कोई भी नंबर अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में, मान के चलिए कि आपका BN DN से कोई नंबर आ रहा है और वो आपकी डेट ऑफ बर्थ में 2 बार से ज्यादा रिपीट हो गया, यानी कि 3 बार आ गया या 4 बार आ गया, तो ये मान के चलिएगा कि अब वो प्लैनेट आपकी ग्रिड में कमजोर अवस्था में काम कर रहा है। ठीक है, वो प्लैनेट कमजोर हो जाता है। मान के चलो अभी मैंने बात की 2 नंबर की, तो 2000 से या उसके बाद के जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं, ज्यादातर उनकी डेट ऑफ बर्थ में 2 नंबर आपको 3 बार दिख जाएगा, 4 बार दिख जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे चंद्रमा कमजोर अवस्था में आ जाएगा। ठीक है, कमजोर अवस्था का क्या मतलब है कि अभी हम हर नंबर के प्लस और नेगेटिव पढ़ रहे हैं। तो अगर मल्टीपल हो गया तो वो जो नेगेटिव वाले रिजल्ट्स है ना, वो आप देखेंगे लाइफ में। तो आप इससे अब एनालाइज भी करना कि डेट ऑफ बर्थ में नंबर कितनी बार आ रहा है और मुझे कैसे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। ठीक है, आगे जब मैं लोशु पढ़ाऊंगी तो मैं रिपीटेड और मिसिंग कराने वाली हूँ। बट ये एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है, मतलब थोड़ा थोड़ा सा आपको जब आप इस साइंस को पढ़ रहे हो तो थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना है कि अगर ये नहीं आ रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन है। राइट, अगर मेरा ये प्लैनेट है, ये प्लैनेट के इतने बढ़िया ट्रेट्स हैं बट मुझे नहीं मिल रहे, तो क्या रीजन है? या तो मेरा बिहेवियर उसके अकॉर्डिंग नहीं है, सिंक्रोनाइज नहीं है, या फिर वो नंबर एक्सेस होके रिपीट आ गया बहुत ज्यादा और वो प्लैनेट कमजोर हो गया, तो वो अपना काम नहीं कर पा रहा। समझ आ गया ये पॉइंट आप लोगों को? फटाफट से थम्स अप दिखा दो, समझ आ गया ये पॉइंट? क्लास की स्पीड ठीक है? आप लोगों को अच्छे से समझ आ रही है ना क्लास? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? ठीक है, अभी चैट ओपन कर दूंगी, कोई भी आपकी क्वेरी है तो आप चैट में लिख सकते हो। बार बार चैट ऑफ मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि जो लोग फोन पे क्लास देखते हैं ना, फिर उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता, वो कंटिन्यूस चैट चलती रहती है वहां पे। ठीक है, आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज ब्रेक हो रही है? क्या मेरी आवाज ब्रेक हो रही है?
नहीं। जिनको भी आवाज कम आ रही है वो लोग एक बार प्लीज अपना नेटवर्क चेक करेंगे। जिनको भी आवाज कम आ रही है वो लोग प्लीज एक बार अपना नेटवर्क चेक करेंगे। चलिए, तो 2 नंबर पे आ जाओ। रेमेडी के बारे में बात करेंगे लास्ट डे वाली क्लास में, वो मैंने पहले भी बता दिया था आप लोगों को। 2 नंबर के लिए सबसे पहली जो चीज आपको ध्यान आनी चाहिए वो है कमाल की इंट्यूशन और फेमिनाइन एनर्जी। 2 नंबर वाले जो मेल मेंबर्स है ना, वो भी नेचर में आपको थोड़े सॉफ्ट नजर आएंगे। केयरिंग सॉफ्ट नेचर होगा। इमोशनल होते हैं ये, इमोशनल होते हैं। सॉफ्ट स्पोकन होंगे, सॉफ्ट स्पोकन होंगे। दूसरी चीज, अगर आप 2 नंबर से रूल हो रहे हो तो आपके लिए नो कहना किसी को बड़ा मुश्किल काम है। कोई भी इंसान आपको काम बोले तो मना करना, उसको नो बोलना आपके लिए इजी नहीं होगा। बोल ही नहीं पाते। ऐसे लोगों की लाइफ में उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन की सिचुएशन और मूड स्विंग्स होना, ये भी बड़ी कॉमन सी बात है। उतार चढ़ाव, अप एंड डाउन का सिचुएशन और मूड स्विंग्स होना, ये भी बड़ी कॉमन बात है। इनकी पर्सनालिटी भी मैग्नेटिक पर्सनालिटी होगी, अट्रैक्टिव होते हैं। और ये ऐसे लोग हैं कि इनसे मिलके आपको अच्छा महसूस होगा, क्योंकि लिसनर बड़े अच्छे होंगे। आपकी कोई भी बात को ध्यान से सुनना, सुन के अच्छे से उस चीज के ऊपर जो भी जैसा भी ये फील कर रहे हैं उसे बताना। मतलब आप इनके साथ एक अच्छा कनेक्शन फील कर सकते हो। एक अपनापन होता है ना, कि किसी के साथ आप बात कर रहे हो और वो आपको बहुत ऐसा क्लोज फील करा रहे हैं। तो एक अपनापन इनके बिहेवियर में बाय डिफॉल्ट आपको नजर आएगा, तो इनसे मिलके बात करके अच्छा महसूस होता है। नेक्स्ट लिखो, फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। होस्ट बहुत अच्छे होंगे। होस्ट बहुत अच्छे होंगे। बहुत अच्छे दोस्त भी होते हैं। एडजस्टमेंट कर लेना, जैसी सिचुएशन है उस तरीके से खुद को एडजस्ट कर लेना, ये इनकी खास क्वालिटी है। अब जिस भी चीज में लिक्विड है, जैसे कि पानी है, दूध है, कोई लिक्विड मेडिसिन है, आपके ब्लड में जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, है ना, जो भी चीज में लिक्विड आ जाएगा वहां पे चंद्र की प्रेजेंस मानी गई है। हालांकि और प्लैनेट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, बट अगर वो लिक्विड है तो चंद्र की प्रेजेंस वहां पे मानेंगे आप। इसके बाद चांदी जो है वो भी चंद्रमा है। चांदी, ये भी चंद्रमा है। अब जो बता रही हूं उसको ध्यान से समझना। अगर आप 2 नंबर वाले हो तो किसी भी जगह पे टिक के काम करना, कैसे भी करके स्टेबिलिटी को बनाए रखना, ये आपकी लाइफ का मोटिव होना चाहिए। क्योंकि इन्हें बोरियत बहुत जल्दी होती है। एक जगह टिक के काम कर पाना, एक जगह पे लंबे समय तक टिक पाना, इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। मतलब अगर ये जॉब कर रहे हैं तो आप देखोगे कि आज तो बड़ी तारीफ कर रहे हैं, 2-4 दिन तक तो बहुत बढ़िया बढ़िया बताएंगे, कुलीग भी बढ़िया है ना, वहां पे बड़ा अच्छा है, सब बहुत अच्छे से पूछते हैं, काम भी अच्छा है, समझ में आ रहा है।
10 दिन बाद, 15 दिन बाद ऐसी ऐसी बुराइयां करेंगे तो आपको लगेगा ये क्या हुआ, ये कैसे पॉसिबल है। फिर छोड़ देंगे काम, फिर नई जगह ट्राई करेंगे। तो ऐसे इनके साथ बहुत होता है, एक काम में टिकना, एक नौकरी में टिकना मुश्किल होता है, जिसकी वजह से इनके लाइफ में कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं। दूसरा, चंद्र जो है ना ट्रैवलिंग का भी कारक है। तो हर समय इन्हें घुमाते रहो, मतलब जिस मर्जी टाइम पूछ लो। बैठे बैठे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं और इनको दिमाग में आएगा, अच्छा चलो यहाँ चले, यहाँ घूमने चले, वहां चले, हर समय रेडी है। तो घूमना फिरना बहुत पसंद है इन्हें। और घर का काम करना इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, ये भी एक पॉइंट है। घर का काम करना इनको बिल्कुल नहीं पसंद आएगा। आप इनको बैठे बिठाए बोलो कि, एक सेकंड देना प्लीज। हाँ जी। तो नेक्स्ट लिखेंगे, घर का काम करना इन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आप बैठे बिठाए बोलो कि अच्छा यहाँ घूमने चलेंगे, आप इन्हें 500 किलोमीटर की ड्राइव बोल दो, ये रेडी होंगे करने के लिए। बट वही घर में कोई काम बोल दोगे तो इनको बहुत भारी पड़ता है करना। ठीक है, ये एक पॉइंट हुआ। लेकिन जो इनका फेमिनाइन ट्रेट मैंने आपको बताया है, फेमिनाइन ट्रेट कैसा है कि अगर मान के चलिए कि 2 नंबर में आपके हस्बैंड है, 2 नंबर वाले, और आपने कोई दिन उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि बच्चों को आज आपको टेक केयर करना है, तो ये उनको बड़े अच्छे से रेडी करके स्कूल भी भेज देंगे, उनका खाने का भी अरेंजमेंट कर देंगे, बच्चे को फील नहीं आएगा कि आज मेरी मदर है नहीं। तो ये क्वालिटी बहुत अच्छी है, मतलब जरूरत के समय एडजस्ट कर लेंगे फौरन। इसके बाद क्या चीज आपको ध्यान देनी है अगर आप 2 नंबर वाले हो, इनका थोड़ा सा ये रहता है कि डिपेंडेंट होते हैं अपने कामों के लिए, कि वॉक पे जाना है तो मेरे साथ कोई चल पड़े तो काम करूं मैं। ठीक है, डिपेंडेंसी रहेगी दूसरे के ऊपर, हमेशा कोई ना कोई संगति ढूंढते हैं कि मुझे किसी का साथ मिल जाए, कोई मेरे साथ चल पड़े। तो इस वजह से कई बार इनके काम डिले होते हैं। इस वजह से कई बार इनके काम जो हैं डिले होते हैं। और थोड़ा सा इन्हें मोटिवेशन चाहिए। अगर मान के चलिए आपके बच्चे हैं 2 नंबर वाले, ठीक है, या आपके वाइफ का या आपके हस्बैंड का नंबर 2 है, तो इन्हें सिर्फ आपसे थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए कि आप इनको मोटिवेटेड रखो कि अरे तुम तो कर लोगे, तुम तो बहुत ज्यादा है ना, अच्छे हो, ये तो तुम्हें पहले से ये चीज पता है, या जो भी जिस भी तरीके से आप चाहो, इनको थोड़ा सा बस एक पुश चाहिए, तो लाइफ में बहुत कमाल के रिजल्ट्स आते हैं। तो मोटिवेशन इन्हें चाहिए। इसके अलावा क्रिएटिव माइंडसेट, आर्टिस्टिक नेचर, और जनरली झगड़ा करना इन्हें पसंद नहीं होता। जनरली झगड़ा करना इन्हें पसंद नहीं होता। सोसाइटी के लिए कुछ करना, दूसरों के लिए कुछ हेल्प कर देना, वो इन्हें पसंद है। लेकिन अगर 2 नंबर वाले को आपने बार बार ट्रिगर किया, बार बार आपने इनको कह लो कि इमोशनली आप हर्ट कर रहे हो, या बहुत ज्यादा आप इनको पिन कर रहे हो, तो ये चंद्र से कब सूर्य बन जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, ऐसे भड़क जाएंगे। मतलब गुस्सा नहीं आता, बट जब आएगा तो फिर वो बहुत ओवर एग्रेसिव होंगे ये। तब आपको लगेगा कि अंडर एस्टिमेट कर दिए, गलत बटन दबा दिया, मैं बोलूंगी तब आपको लगेगा अरे मैंने गलत बटन दबा दिया इस बंदे का। तो गुस्सा आएगा तो बहुत ज्यादा वाला आता है। लेकिन जनरली
90% केसेस में ये लोग एडजस्ट करने वाले और प्यारे लोग होते हैं। अगर आप 2 नंबर वाले हो तो आपके पास दोस्तों की भीड़ हो सकती है। अगर आप 2 नंबर वाले हो तो आपके आसपास दोस्तों की भीड़, एक बड़ा फ्रेंड सर्कल हो सकता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट अंडरलाइन कर लो। कल मैंने आप लोगों को बोला था पेन्स लेके आना, बताया था मल्टी कलर पेन लेके आना। तो इसको अंडरलाइन कर लो कि जितनी भीड़ आपने इकट्ठी की हुई है अपने आसपास, जरूरी नहीं है कि सब आपके सच्चे दोस्त हो। दोस्त बहुत होंगे लेकिन सच्चे दोस्त कम ही होंगे। दोस्त बहुत सारे होंगे, आपके बड़ा फ्रेंड सर्कल होगा, लेकिन सच्चे दोस्त कम ही होंगे। नींद से जुड़ी हुई समस्या हो सकती है कि आपको नींद या तो कम घंटे के लिए आ रही है, या फिर आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है, बार बार नींद टूट रही है, या नींद देर से आती है, या कम घंटों के लिए आती है। तो नींद से जुड़ा हुआ कोई ना कोई डिस्टरबेंस पॉसिबल है। नींद से जुड़ा हुआ कोई ना कोई डिस्टरबेंस हो सकता है। ठीक है जी। इसके अलावा जब फुल मून आता है, यानी कि पूर्णिमा, फुल मून या नो मून के टाइम पे थोड़ा सा इन्हें केयरफुल रहना है कि पानी से जुड़ी हुई एक्टिविटीज ना करें। ड्राइविंग वगैरह थोड़ा सा अवॉइड करें उस टाइम पे। ड्राइविंग वगैरह थोड़ा अवॉइड कर सकते हैं। और फुल मून पे और अपना नो मून, न्यू मून जो आता है, पूर्णिमा और अमावस, उस टाइम पे आप अगर दिन में कोशिश करके भगवान शिव के मंत्रों का जाप या चंद्रमा के मंत्रों का जाप करते हैं तो आपके लिए फेवरेबल होगा। भगवान शिव के मंत्रों का जाप या फिर चंद्रमा का मंत्र अगर आप जाप करते हैं तो ये आपके लिए फेवरेबल होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो, क्या चीजें आपको ध्यान देनी है अगर आप 2 नंबर वाले हो तो। एक चीज, हाँ पहले ये बता देती हूँ, रिपीटेड, अगर 2 नंबर आपका रिपीट हो रहा है या चंद्र आपका खराब अवस्था में है तो ऐसे लोग कई बार दूसरों से जेलिस होते हैं। दूसरों से जेलिस होते हैं। अगर ये रिपीटेड आ गया है तो कई बार ऐसा ट्रेट होगा। दूसरी चीज, पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम। पब्लिक स्पीकिंग में प्रॉब्लम, शाय नेचर होना। टैलेंटेड बहुत होंगे लेकिन बोलेंगे कम। अपनी क्वालिटी को किसी और के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा बैड टेम्पर, मैंने बोला अच्छा चंद्र वाला इंसान शांत मिलेगा, चंद्र खराब है तो ये लोग थोड़ा सा इरिटेटिंग बिहेव करते हैं और जल्दी एकदम से आपे से बाहर आपे से बाहर होना या गुस्सा आ जाना, ये बहुत फ्रीक्वेंटली होगा अगर चंद्र खराब है तो। ठीक है। डिप्रेशन एंजाइटी की समस्या, डिप्रेशन एंजाइटी, ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग की समस्या ये आ सकती है। ये सारी चीजें हम कर रहे हैं अगर आपका चंद्र खराब अवस्था में है, यानी कि रिपीटेड है या आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है, तो आपको इस तरीके के सिम्टम्स नजर आएंगे। अब एडवाइस में लिखो कि पहली चीज
आपको एक अच्छा बैलेंस बनाना जरूरी है। एक अच्छा बैलेंस बनाना जरूरी है। कैसे भी करके लाइफ में स्टेबल होने की कोशिश करें। कैसे भी करके लाइफ में स्टेबल होने की कोशिश करें। ठीक है। किसी भी तरीके के एडिक्शन से दूर रहना है, कोई भी किसी भी तरीके की नशे की लत, चाय कॉफी की लत, किसी भी तरीके के एडिक्शन से दूर रहना है। आपके लिए पार्टनरशिप में काम करना। मेरी वॉइस ठीक आ रही है आप लोगों को? मेरी वॉइस ठीक आ रही है आप लोगों को? ओके। अगर वॉइस ब्रेक हो तो मुझे चैट में बताना, मेरा नेटवर्क थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है। बाय चांस अगर आपको लगे कि आवाज ब्रेक हो रही है तो आप लिख देना चैट में, ठीक है? चलो। हाँ जी। पार्टनरशिप किसी भी तरीके की, अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हो तो आपको ये चीज पार्टनरशिप में करें तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है? क्योंकि इनका थोड़ा सा माइंड ऐसा है कि डिसीजन मेकिंग कई बार स्लो होती है, सोचने में ज्यादा समय लगा देते हैं। तो अगर आपके साथ एक सपोर्टिव दूसरा नंबर जुड़ जाए तो आपके लिए फायदा होगा। थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन जी, चैट में जिन लोगों ने मुझे बताया है। एक्चुअली मैंने मैसेज देखा अभी कि मेरा नेटवर्क थोड़ा अनस्टेबल दिखा रहा था, बट अभी ओके है। अच्छा, एक और चीज लिखो, आपको मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। हिंदी वर्ड्स भी बताए। पार्टनरशिप जब आप किसी के साथ मिलके काम करते हो, है ना? और सबसे फेवरेबल दो दो नंबर को अगर वन नंबर का सपोर्ट मिलता है, दो नंबर वाले अगर वन नंबर के साथ जुड़ जाएं तो इनके लिए सबसे ज्यादा फेवरेबल होता है। इसके अलावा मैंने बोला मल्टीटास्किंग, यानी कि मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है कि एक समय पे एक ही काम में आप फोकस करें। बहुत सारे कामों की तरफ भागोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। एक समय पे एक ही काम करना है आपने। अभी किसी ने पूछा है कि क्या दो नंबर वाले दो नंबर से ही पार्टनरशिप करें? तो सेम ही बात हो जाएगी ना। दो नंबर को पार्टनरशिप क्यों बोल रहे हैं? ताकि एक और नंबर की ब्लेसिंग ऐड हो जाए। अगर आप सेम नंबर के साथ ही कर रहे हो तो दोनों एक जैसा ही सोचेंगे ना। तो इसके लिए दो नंबर वाले हो तो दो नंबर से पार्टनरशिप ना करके आप कोई और नंबर के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करिए। चलिए, ये आपका एडवाइस हो गया है। अभी मुझे चैट में लिखो कितने दो नंबर वाले यहाँ पे रिलेट कर पा रहे हो, आपका नंबर है या फैमिली में किसी का है। चैट में लिखो फटाफट से। कितने लोगों के लिए ये रिलेटेबल है? माइन, यस। रिलेटेबल के लिए आप आर लिख सकते हो। अगर आप कनेक्ट कर रहे हो तो आप आर लिखो। ठीक है। पांच नंबर वाले वेट कर रहे हैं, अभी आएगा पांच नंबर, डोंट वरी। ठीक है जी। चलिए, तो कंफर्मेशन आपका आ गया है। बहुत सारे लोगों के फैमिली में ये नंबर है, काफी लोगों का खुद का ये नंबर है, और वो लोग कनेक्ट भी कर पा रहे हैं। तो इससे आप समझ पा रहे हैं ना कि न्यूमरोलॉजी से आप अपने फैमिली मेंबर्स को या किन लोगों के साथ किस तरीके से आप कनेक्ट करो, बिहेव करो, ये चीज भी बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो, है ना? आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता चलता है, आपके लिए क्या चीजें करनी है क्या नहीं करनी है।
क्या चीजें आपकी लाइफ में ग्रोथ को रोक रही हैं। ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलते हैं न्यूमरोलॉजी की हेल्प के साथ, है ना। 2 नंबर के लिए प्रोफेशन कौन कौन से अच्छे हैं। हाँ, एडवाइस में एक चीज और लिख लो। वहां पे जो एडवाइस है 2 नंबर के लिए, वहां पे लिखो, इन लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 नंबर वाले अगर नास्तिक बनते हैं कि हम तो जी भगवान को नहीं मानते, अगर आपका ऐसा एटीट्यूड है तो लाइफ में बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत सारे इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। तो थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के रहना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी से जुड़ के रहना आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है। फेवरेबल प्रोफेशन लिखेंगे। अब क्योंकि कमाल की इंट्यूशन है और स्पिरिचुअलिटी से जुड़ना इनके लिए फेवरेबल है, तो ऑकल्ट साइंस इनके लिए सबसे बढ़िया प्रोफेशन है फॉर नंबर 2 पीपल। ऑकल्ट साइंस यानी कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, जो भी फॉर्म आप चाहते हो, जो भी आपको अच्छी लगती है, उससे कनेक्टेड रहना या इस फील्ड में काम करना आपके लिए फेवरेबल होगा। इसके अलावा ये लोग बहुत अच्छे टीचर्स, काउंसलर्स, बहुत अच्छे टीचर्स, काउंसलर्स, कंसल्टेंट ये भी बन सकते हैं। चंद्र ट्रैवलिंग का कारक है। चंद्र ट्रैवलिंग का कारक है। तो आप टूर एंड ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई काम भी कर सकते हो। टूर एंड ट्रैवल से जुड़ा हुआ कोई काम भी कर सकते हो। आर्ट एंड क्राफ्ट रिलेटेड काम, आर्टिस्टिक वर्क, जर्नलिज्म, जर्नलिज्म, ठीक है। ये सारे काम आप कर सकते हो। साइकेट्रिस्ट बन सकते हैं, नर्सिंग का काम कर सकते हैं, डॉक्टर्स बन सकते हैं, हीलर्स बन सकते हैं। लेकिन अगर ये लाइन चूज करें जिसमें ये थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, पूजा पाठ से जुड़े हुए हैं, तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी चलती है। फेमस पर्सनालिटीज, अच्छा हाँ, एक्टिंग के लिए, बॉलीवुड के लिए भी ये नंबर बहुत अच्छा है। एक्टिंग के लिए, बॉलीवुड के लिए ये नंबर बहुत अच्छा है। जिनका मल्टीपल 2 आता है ना, उनके आंसू भी 2 मिनट में निकल जाते हैं। बिल्कुल रेडी होता है, ऐसा आप कुछ बोलो और आंसू तैयार है। तो मल्टीपल 2 के साथ एक्टिंग के लिए, एक्टिंग, डांसिंग, ऐसा कुछ भी अगर आपका शौक है तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। फेवरेबल प्रोफेशंस हमने कर लिया है। पर्सनालिटीज लिखेंगे। दिलीप कुमार, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, शाहरुख खान, राजीव गांधी, राजीव गांधी, वीरेंद्र सहवाग, वीरेंद्र सहवाग, ठीक है जी। तो अब आप देख रहे हो जितने नाम लिए गए हैं, इन लोगों ने एक अच्छा डिसिप्लिन रखते हुए, अच्छी मेहनत करते हुए अपनी लाइफ को
सक्सेस की उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया कि आज हम इनका नाम यहाँ पे ले पा रहे हैं। ठीक है। तो इसी तरीके से सारे के सारे नंबर्स, एक से लेके 9 तक जितने भी नंबर्स हैं, हर एक नंबर के पास अपनी पॉजिटिविटी भी है और अपनी नेगेटिविटी भी है। तो हमें क्या करना है, पॉजिटिव ट्रेड्स पे फोकस करना है और जो एडवाइस है उनको फॉलो करके अपनी लाइफ को एक अच्छा बैलेंस देना है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सब कुछ? कैमरास वापस से बहुत सारे लोगों ने बंद कर दिए हैं, तो थोड़ा सा मुझे प्लीज चैट में लिखना किस खुशी में आप लोगों ने ये कैमरास बंद किए हैं। अगर आपका कोई ब्रेकफास्ट का टाइम है या ऐसा भी कुछ है तो भी आप कैमरा ऑन कर सकते हो, क्लास ऑनलाइन है, कोई लेने नहीं वाला है आपसे। तो कैमराज ऑन करके कंफर्टेबली बैठिए। ऑन द वे है, ठीक है, लेकिन सभी लोग ट्रैवल नहीं कर रहे ये मुझे पता है। बस कंफर्ट जोन से आराम से बैठ जाना है जी सोफों पे, साइड में कुछ कुछ और काम चलेगा, तो कैमरा कैसे ऑन कर पाएंगे, है ना? कोई बात नहीं, ब्लरी है तो भी आप ऑन करिए। हम तो यहाँ पे है ना ऑकल्ट वर्ल्ड में बैठे हैं, तो मन की आंखों से भी आपको देख सकते हैं, तो इसके लिए कैमराज ऑन रखिए, ब्लरी है तो भी चलेगा। यस, थैंक यू सो मच जिन लोगों ने ऑन किया है, बाकी लोग भी जल्दी जल्दी अपने कैमराज ऑन करिए। जिन लोगों को ये क्वेश्चन है कि हमारा मूलांक भाग्यांक कैसे देखें, रियल डेट ऑफ बर्थ पकड़े या डॉक्यूमेंट वाली देखें, कैसा क्या करना है, तो डे 1 की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी हमने अपलोड की हुई है, आप उसको देख सकते हैं। और दूसरी चीज, अगर किसी वजह से आपने मिस कर दी है तो आज दोबारा से उसका लिंक शेयर किया जाएगा दोनों दिनों की रिकॉर्डिंग का, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट इस नंबर के बारे में बात करेंगे, वो है नंबर 8। नेक्स्ट जिस नंबर के बारे में हम बात करने वाले हैं वो है नंबर 8। यानी कि अगर आप बॉर्न है 8, 17, 26, किसी भी महीने की 8, 17, 26, 8, 17, 26 पे अगर आप बॉर्न हो, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल 8 आता है, यानी कि आपका भाग्यांक 8 है, तो आप रूल हो रहे हो शनि महाराज यानी कि सैटर्न की एनर्जी के साथ। 8 नंबर की जब भी बात आती है तो आपको क्या ध्यान आना चाहिए? अब यहाँ पे मैं आपको बहुत सारी चीजें बता रही हूँ, हर एक नंबर्स के बारे में डिटेल बता रही हूँ, बट हर एक नंबर के मैं आपको कुछ कुछ पॉइंटर्स भी दे रही हूँ, तो आपने ये जरूर याद रखने हैं। ठीक है। और ये जो नोट्स है ना 1 से 9 नंबर, इनको आप रिवाइज करते रहना, पढ़ते रहना, तो आपको धीरे धीरे ये ट्रेड्स जो हैं याद हो जाएंगे कि कौन से नंबर की क्या क्वालिटीज हैं, क्या प्लस माइनस है, तो जजमेंट आपके लिए इजी होगा। 8 नंबर के बारे में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट जो 8 नंबर के लिए ध्यान देने वाली बात है वो है कर्मा। कर्मा, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। कर्मा, ऑनेस्टी एंड हार्ड वर्क। अब अगर आप 8 नंबर से रूल हो रहे हो तो जो भी काम आप रूटीन में करते हो आपको उस पे विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है। अगर आप 8 नंबर से रूल हो रहे हो तो जो भी आप डे रूटीन में काम करते हो आपको उन पे ध्यान देना है। शनि महाराज की एक खास आदत है, आप उनको कभी भी पूजा पाठ ना भी करो, आप मंदिर में दिया जलाने ना भी जाओ, लेकिन अगर आपने किसी जरूरतमंद इंसान को हेल्प की है, आपने किसी के हक का पैसा नहीं रखा अपने पास, किसी इंसान की मेहनत अगर आप नहीं रखते हो, तो शनि महाराज के आगे आप कभी भी दिया ना भी जलाओ तो भी वो आपसे खुश रहेंगे। ये एक स्पेशलिटी है उनकी।
और अगर आप देखो 8 नंबर वाले हो, 8, 17, 26 वाले हो, या आपका भाग्यांक आ रहा है, तो आपको ध्यान देना ही है। लेकिन अगर आप चाहते हो जनरली भी शनि महाराज आपसे खुश रहे, आपको ब्लेसिंग्स देते रहें, तो ऐसी कंडीशन में आपको इन्हीं 3 चीजों का ध्यान देना है जो मैंने आपको बताई है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट है कर्मा, कि जो भी आप काम कर रहे हो अपने कर्मों का विशेष ध्यान देना है, कि बिना वजह के आप किसी के पैसे ना काटो, किसी की मेहनत का पैसा नहीं रखो। ठीक है जी। आप किसी का हक का पैसा अपने पास ना रखो। और जानबूझ के, जानते बूझते हुए अगर आप किसी का हक नहीं दे रहे, तो भी आपको सैटर्न के खराब रिजल्ट्स देखने पड़ेंगे। और ये फॉर श्योर है, चाहे आप जितना मर्जी जाके उनको पूजा कर लो, दिया जला लो, या जो भी चीजें आप कर रहे हो। दूसरा आता है ईमानदारी। दूसरा आता है ईमानदारी। अगर आप 8 नंबर से रूल हो रहे हो, तो आपको ऑनेस्टी रखनी पड़ेगी, अदरवाइज जल्दी से लपेटे में आ जाओगे आप। अब बाहर का, एग्जाम्पल के लिए, बाहर का कोई बच्चा अगर कोई चीज गलत कर रहा है, तो आप थोड़ा बहुत टोक दोगे, मना कर दोगे। सिमिलरली अगर आपका खुद का बच्चा करेगा, तो आप 2 थप्पड़ भी लगाने पड़े ना, आप लगाओगे और अपने बच्चे को ठीक करोगे। तो शनि महाराज का सिंपल फंडा है कि अगर आप इन नंबर्स के अंडर आ रहे हो, तो वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी रहेंगे आपके साथ, और कैसे भी करके वो आपको इस ट्रैक पे लेके आएंगे। और थर्ड इज हार्ड वर्क। मेहनत से ही बनोगे जो बनोगे। सैटर्न वाले लोग मेहनत से ही ग्रो करेंगे। अब कल हमने पढ़ा था 4 नंबर के बारे में, मैंने आपको बताया था अचानक नेम फेम कौन देता है? 4 नंबर। झटके से एकदम से रातों रात अमीर बनना, रातों रात पैसा आना, 4 नंबर। धीरे धीरे हार्ड वर्क से पैसा आना, 8 नंबर। ठीक है। बहुत मेहनत से जब आप पैसा आपके पास आता है, या बहुत हार्डवर्क से जब आप धीरे धीरे अपनी मेहनत से ग्रो कर रहे हो, तो वो 8 नंबर है। और दोनों में एक और फर्क बताती हूं। राहु का पैसा अचानक आएगा और अचानक चला भी जाएगा, लेकिन शनि महाराज जब आपको कोई चीज देते हैं, क्योंकि वो आपकी मेहनत का फल है, तो आपके साथ फिर वो परमानेंट रहता है, पूरी जिंदगी रहता है। ठीक है। तो 4 पे, 8 पे, बहुत सारे नंबर्स पे बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, बहुत नेगेटिविटी की चीजें वहां पे होती हैं। लेकिन एक सेकंड। हाँ जी। तो आपको सिर्फ एक चीज ध्यान देनी है कि अगर आप अपने प्लैनेट के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हो, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। सेम विद नंबर 8। 8 पे ऐसा नहीं होना चाहिए, 8 में ये दिक्कत है, 8 में वो दिक्कत है, 8 में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप बिहेवियर बैलेंस करते हो अपना, आपके अंडर जो लोग हैं अगर आप उनके साथ अच्छा बिहेव करते हो, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, हो सकता है आपके ऑफिस में हो, आपके घर आने वाली मेड हो, गाड़ी साफ करने कोई आता हो, कोई आपके घर में कोई माली आ रहा है, कोई और काम करने आ रहा है, बहुत सारे, मतलब अगर आप एक होम मेकर हैं, तो भी आप देखते हो कि 5 से 10 लोगों को आप कहीं ना कहीं किसी भी रूप में उनकी सर्विसेज ले रहे हो, चाहे घर की मेड आ रही है, चाहे कोई गाड़ी साफ करने के लिए आ रहा है, कोई प्रेस वाला आ रहा है ना। तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि इन लोगों के, जो लोग पसीना बहा के पैसा कमा रहे हैं, उनके पैसे नहीं काटने कभी भी। और जानबूझ के किसी के हक का पैसा अपने पास रखना नहीं, अदरवाइज वो कई गुना होके निकल जाएगा, आपके पास तो नहीं रहेगा, ये फैक्ट है। ठीक है जी। नेक्स्ट लिखो। अथॉरिटी लवर्स होते हैं, लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। अथॉरिटी लवर्स होते हैं, अथॉरिटी बहुत अच्छी लगती है इन्हें, लीडरशिप क्वालिटी होती है। अगर 8 नंबर से रूल हो रहे हो, तो रिजल्ट थोड़ा डिले हो सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर। 8 नंबर से अगर आप रूल हो रहे हो, तो हो सकता है कि रिजल्ट स्लो मिले, काम थोड़े देरी से बने,
लेकिन बनेंगे जरूर। सैटर्न का नंबर, शनि महाराज का नंबर, क्लियरली मीनिंग है कि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओ। कोई भी ऐसा काम डेली रूटीन पे होना चाहिए जिसमें आपकी बॉडी से पसीना निकले, स्वेटिंग हो। अंडरलाइन करके लिख लो, 8 नंबर वाले हो तो बॉडी से पसीना आना जरूरी है, चाहे आप रनिंग के लिए जा रहे हो, आप जिम जा रहे हो। आप कोई भी ऐसा काम करो कि जिससे थोड़ा फिजिकल आपका मेहनत होती रहे। जितना फिजिकल हार्डवर्क खुद से कर लोगे, उतना आपको फिर मजबूरी में करने की नौबत नहीं आएगी। डेली का रूटीन बना लो। जहां पे आप आलसी हुए, जहां पे आपने, जो मैंने नेगेटिव ट्रेट्स बताए हैं पीछे, जहां पे आपने ये चीजें शुरू की, वहां पे सैटर्न के रिजल्ट्स जीरो हो जाएंगे। शनि की बहुत बुराई आपने लोगों से सुनी होगी, शनिदेव ऐसा करते हैं, शनिदेव ऐसा करते हैं, साढ़े सती ऐसा करती है। आपको पता है हमारे जो दो प्राइम मिनिस्टर, एक अभी करंट वाले मोदी जी 8 नंबर से रूल होते हैं, और पीछे मनमोहन सिंह जी 8 नंबर वाले रहे हैं, और दोनों इतने डिसिप्लिन्ड, दोनों की एक भी ऑफिशियल छुट्टी नहीं है। देखा है आपने? तो अगर आप प्लैनेट के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हो, और मोदी जी साढ़े सती में ही प्राइम मिनिस्टर बने हैं, चेक कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो साढ़े सती, ढैया, 8 नंबर, शनिवार, डरना बंद कर दो, सिर्फ अपने कर्मों पे ध्यान दो। मतलब जमीन से लेके आसमान तक अगर कोई प्लैनेट आपको पहुंचा सकता है तो वो शनि महाराज की ताकत है। नेक्स्ट लिखेंगे, 8 नंबर का नेचर थोड़ा सा एक्सट्रीम देखा गया है, एक्सट्रीम लेवल पे, और बेहद लॉजिकल होते हैं। बेहद लॉजिकल होते हैं ये लोग, किसी भी चीज में इनको लॉजिक और फैक्ट समझ आते हैं। लॉजिक और फैक्ट इनको समझ में आते हैं। 8 नंबर की अगर आप मेक देखोगे तो एक गोला ऊपर और एक गोला नीचे, ऐसा ही है ना? एक सर्कल ऊपर और एक सर्कल नीचे। तो एक पोर्शन क्या है इनकी, मटीरियलिस्टिक लाइफ, एक पोर्शन है स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है, अपर पोर्शन स्पिरिचुअलिटी, लोअर पोर्शन मटीरियलिस्टिक लाइफ, मतलब आपका घर, आपका फैमिली, गृहस्थी, पैसा, और अपर सर्कल आपकी स्पिरिचुअल साइड। तो 8 वालों के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, कई बार या तो ये टोटली मटीरियलिस्टिक हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पैसे वाला दिमाग हो जाता है, करियर पे बहुत ज्यादा इनका एकदम से फोकस आ जाएगा। या फिर अगर स्पिरिचुअल हुए तो बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल हो जाएंगे, बहुत ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ गए तो फिर फैमिली भी एक तरफ हो जाती है, या परिवार पे ध्यान कम दे रहे हैं। तो दोनों का बैलेंस बनाना जरूरी है आपको। ठीक है, स्पिरिचुअल वर्ल्ड और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, दोनों का बैलेंस बनाना जरूरी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्या चीज है, सक्सेस आपको स्लो मिलेगी लेकिन मिलेगी जरूर, वो परमानेंट होगी, ये पक्का है। 35 के बाद आप लाइफ में ग्रो करेंगे। 35 के बाद लाइफ में अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। ये लोग अपने बारे में बहुत ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करते, अपने कामों के बारे में बहुत ज्यादा पब्लिसिटी नहीं करते, तो जिसकी वजह से लोग कई बार इनको मिसअंडरस्टैंड भी करते हैं, अंडर एस्टिमेट भी कर लेते हैं, है ना? आपकी काबिलियत को कम देखते हैं, आपके टैलेंट को कई बार लोग अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, क्योंकि आपको बहुत मुंह मियां मिट्ठू बनने की आदत नहीं है।
8 नंबर वाले अपने इमोशंस को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते दूसरों के सामने। 8 नंबर वाले अपने इमोशंस को दूसरों के सामने ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते। लाइफ में प्रॉब्लम्स एंड शॉक्स मिल सकते हैं आपको। स्ट्रगल, प्रॉब्लम्स, शॉक्स, ये मिल सकते हैं। लेकिन अगर आप पेशेंस बना के रखो, अगर आप पेशेंस बना के रखो तो लाइफ बढ़िया चलती है आपकी। पेशेंस बना के रखोगे तो लाइफ आपकी बढ़िया चलती है। 8 नंबर के लिए एडवाइस क्या है ये लिखेंगे। 8 नंबर के लिए एडवाइस क्या है? सबसे पहला जो मैंने आपको बताया कि अगर आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, या जहां पे आपका बनता था कि हमें ये जस्टिस करनी है, आपको कभी मौका मिल रहा है कि मुझे ये काम करना है, तो उसको पूरी ईमानदारी से करें। आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ आप थोड़े सॉफ्ट रहें। बॉसिज्म ना दिखाएं, बॉसिज्म ना दिखाएं। एग्जाम्पल के लिए घर की मेड, वैसे आप लोग बड़ा प्यार से रखते हो मेड को, है ना, पता है छोड़ के चलेगी तो काम कौन करेगा। लेकिन इसके बावजूद भी घर की जो मेड है उसके साथ आप बिना वजह के उसकी सैलरी काटना या उसको तंग करना या गलत बिहेवियर, कुछ लोग गलत बिहेव भी करते हैं, तो अगर आपका बिहेवियर ऐसा है तो उसको कंट्रोल करें। आपके अंडर जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज हो सकते हैं, आपके जूनियर्स हो सकते हैं, उनके साथ आप थोड़ा सा केयरफुली बिहेव करें। और जिनसे आप काम करा रहे हो उनके पैसे टाइम से दें, पैसे बिना वजह काटे ना। फिजिकल वर्कआउट करना आपके लिए जरूरी है, चाहे आप रनिंग करो, चाहे आप जिम जाओ, जो भी आपको ठीक लगता है, ऐसा कोई भी फिजिकल वर्कआउट करना है। और नशे से दूर रहना है। 8 नंबर वाले अगर आप हो, किसी भी तरीके के नशे से दूर रहना, अदरवाइज उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। और ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से दूरी बना के रखें। ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग से दूरी बना के रखें। फेवरेबल प्रोफेशन लिखेंगे 8 नंबर के। फेवरेबल प्रोफेशन लिखेंगे नंबर 8 के। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, प्रॉपर्टी रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी रिलेटेड काम ये कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब या गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट सेक्टर का कोई भी काम। कॉन्ट्रैक्टर बन सकते हैं। इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग, लॉ एंड ऑर्डर, इंजीनियरिंग, लॉ एंड ऑर्डर, बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई भी काम। बैंकिंग सेक्टर या फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई भी काम ये कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी और ऑकल्ट भी इनके लिए बहुत अच्छा है। स्पिरिचुअलिटी या ऑकल्ट भी इनके लिए बहुत अच्छा है। सोशल वर्क, एनजीओ वगैरह में काम ये भी कर सकते हैं। किसी भी तरीके का सोशल वर्क, एनजीओ वगैरह ये भी कर सकते हैं। फेमस पर्सनालिटीज लिखेंगे 8 नंबर वाली। फेमस पर्सनालिटीज लिखेंगे 8 नंबर वाली। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, कल्पना चावला,
कल्पना चावला। आशा भोसले। आशा भोसले। मदर टेरेसा। मदर टेरेसा। सायना नेहवाल। सायना नेहवाल। सौरव गांगुली। सौरव गांगुली। अल्लू अर्जुन। अल्लू अर्जुन। और यश एक्टर थे इसमें, केजीएफ मूवी के एक्टर यश। वो भी 8 नंबर से रूल होते हैं। ठीक है जी। तो 8 नंबर किनके लिए रिलेटेबल था, एक बार चैट में लिखेंगे फटाफट, फिर हम नेक्स्ट नंबर की बात करेंगे। नंबर 8 कितनों के लिए रिलेटेबल है, और अगर आपको लगता है सक्सेस अभी तक मिल नहीं पा रही है, तो थोड़ी सी पेशेंस रखिए और अपने हार्डवर्क को बनाए रखिए, आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। रिलेटेबल है जिनके लिए आर लिखेंगे। आप रिलेशन बता रहे हैं कि इनका है, बट कितना रिलेट कर रहा है वो भी बताइए। ठीक है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। चैट अभी ऑफ है। और अभी जो हमारे बचे हुए नंबर हैं, हमें नंबर 5 के बारे में बात करनी है, 5, 6 एंड 9। राइट। ये 3 नंबर हमारे पास अभी बचे हुए हैं। तो एक नंबर और पढ़ेंगे, बाकी के 2 नंबर हम कल की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है। और एक नंबर अभी पढ़ेंगे और बाकी के नंबर्स हम कल की क्लास में कवर करेंगे। तो अभी बात करेंगे नंबर 9 के बारे में। नंबर 9। पहले तो ये बता दो, अभी करें या कल की क्लास में करें? थक तो नहीं गए? थक गए हो? ब्रेक चाहिए? चैट में लिखो। हाँ, कुछ का हाँ आ रहा है। चैट में लिखो एक बार, क्या करना है, अभी पढ़ना है कि कल पढ़ना है? फटाफट। कल, यस, अभी अभी। टुमारो। कल। ठीक है। मिक्स्ड आ रहा है। ठीक है। चलो, कोई बात नहीं, हम ऐसा करते हैं, हम आराम से कल की क्लास में पढ़ते हैं बाकी के नंबर्स, और कल की क्लास में हम क्या करेंगे, लोशु ग्रिड भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कल की क्लास में हम लोग नंबर्स भी कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ हम लोशु ग्रिड बनाना सीखेंगे। तब तक के लिए अच्छे से इन नंबर्स को रिवाइज कर लेना, पढ़ लेना अच्छे से। और कल बिल्कुल टाइमली ज्वाइन करना, कल सेम टाइम पे हम लोग क्लास में कनेक्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू सो मच।